Hey guys, welcome back to Wardrobe Stories. I hope you all are doing good. When I was planning the interior of this home, I was very clear to plan the interior in such a way कि मेरे हॉल में बहुत सारा स्पेस रहे for the baby to play around. So I have enough space कि मैं इस स्पेस में उसे आराम से स्ट्रॉलर में वॉक करवा लेती हूँ whenever he is cranky or wants a change during the day. As my baby has started crawling little bit, I have purchased this playmat for him so that I can leave him on the floor to play. This is very useful and you must buy it if you have kids at home. It is foldable and compact in size so that you can carry it whenever you plan to go out. Plus इसमें इतने सारे colors हैं कि baby gets attracted to it and loves to play on it. This mat is from the brand Love Lab. एंड इसका जो साइज है वो काफ़ी डिसेंट इनफ है कि बच्चा इसमें आराम से बैठ के खेल सकता है। साथ ही ये रिवर्सेबल है, आप आराम से इसे दूसरी साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड पे भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज टू प्ले ऑन इट एंड माई बेबी लव्स टू प्ले ऑन इट एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। अगर आपके घर में कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो आप इसको गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वो लेना हो तो आप वो लिंक चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मीनवाइल द बेबी इज प्लेइंग हैप्पीली, मैं घर के कुछ पेंडिंग काम खत्म कर लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने आयरन करवा के रखे हुए थे, इनको अच्छे से मैं वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। As I don't have any nanny or help to look after the baby, I have to manage my daily chores like this only. It takes little bit planning and time management to manage baby, work and household chores. You can share some tips to manage work, home and baby together so that it can help me to manage all these things even better. After delivery, I have gained some weight and now I am trying to shed few kgs. After little bit research, I came across a drink from Kapiva जो कि बहुत हेल्पफुल है फॉर माई वेट लॉस जर्नी। ये गेट स्लिम जूस मैंने कपीवा से लिया है एंड इट इज़ रियली गुड। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं एंड ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। जेन्युइनली मैं इसे लास्ट 2 मंथ से ले रही हूँ एंड ये काफ़ी इफेक्टिव प्रूफ हुआ है मेरे लिए। लास्ट 2 मंथ्स में मैंने आराम से 3 to 4 kgs जो है वो लूज़ कर लिया है एंड मैं इस ड्रिंक को अपने डिनर से पहले एंड लंच से पहले लेती हूँ। आपको 2 बार ले सकते हो उसे दिन में एंड इसके साथ आपको वॉक भी करनी रहती है, लेकिन मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं वॉक कर पाऊँ डेली। तो मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव प्रूफ हुआ है, आप भी इसे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं देन आई एम श्योर कि दही जमाने में कितना प्रॉब्लम होता है यहाँ पे आपने ज़रूर फेस किया होगा। ड्यू टू बैंगलोर्स वेदर दही जमाने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो मैंने इसको सॉर्ट करने के लिए लिया है ये योगर्ट मेकर जो है फ्रॉम द ब्रांड अगारो। सो इस योगर्ट मेकर के साथ आपको इस तरह से एक स्टील बाउल मिलेगा जिसके साथ आपको ये लिड मिलती है एंड काफ़ी डिसेंट कर्ड इसमें मिल जाता है। ऑलमोस्ट 800 ml तक का दूध आप इसमें डाल के दही जमा सकते हैं। तो बहुत हैंडी है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, बहुत आराम से किसी भी कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं। मैं इसे लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे लगा। इस तरह से मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 पैकेट आ जाते हैं इसमें 500 ml के। थोड़ी सी कर्ड अगर आप इसमें इस तरह से डाल देते हैं, मैं जनरली 2 स्पून कर्ड डाल के इसे इस तरह से मिक्स कर देती हूँ एंड इसे मैं जस्ट लिड लगा के मैं अच्छे से प्लग इन करके रख दूंगी ताकि एक बहुत अच्छी दही जो है अगले 6 से 8 घंटे में मुझे मिल जाए। तो अमेज़ॉन पे मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला एंड बहुत यूज़फुल था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। इवन विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है कर्ड जमाने में, तो आप उस टाइम पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत अफोर्डेबल है, 500 समथिंग में ही आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर आपको लेना हो तो वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लग रहे हैं एंड ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगी कि नहीं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बेडरूम की इस वॉल को एक मेकओवर दूँ, तो ये कुछ फ्रेम्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे तो मैंने ये पेस्ट करके देखे, लेकिन इस वॉल पे ये बहुत अच्छे लग नहीं रहे थे, तो आई थॉट कि मैं इसे चेंज करूँगी एंड इन्हें लगाने के बाद कुछ लुक इस तरह से आ रहा था। तो डिसेंट लुक लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि ये बहुत ही एक अच्छा
एंड एस्थेटिक फील दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके की वॉल शेल्फ जो है वो इंस्टॉल करवा लेती हूँ। ये मैंने आइकिया से ली थी। एंड बेडरूम में इस तरीके की वॉल शेल्फ्स बहुत अच्छी लगती हैं। आप उसमें किसी भी तरीके का डेकोर पीस जो है वो डेकोरेट करके रख सकते हैं। इस तरीके की वॉल शेल्फ आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी। एंड इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने कुछ डेकोर पीसेस यहाँ पे रख दिए। ये फ्रेम मैंने मीशो से लिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड साथ ही यहाँ पे आप ये एक उर्ली देख रहे हैं, सॉरी डेगची देख रहे हैं, जिसमें कि धूप जला के रखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ये रख दिया है। एंड थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको रीअरेंज करके मैंने यहाँ पे अच्छे से इस शेल्फ को डेकोरेट कर दिया है। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। एंड ये बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जब भी आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं तो आप डेकोर पीसेस को रिप्लेस करके न्यू डेकोर पीसेस इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये एक आइडिया है कि आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को इस तरह की शेल्फ के साथ एक नया लुक दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। चाहे बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, फर एरिया हो, इस तरीके की शेल्फ अगर आप डालते हैं तो आप डेकोर पीसेस को किसी भी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। साथ ही मैंने इस रूम में कुछ और डेकोर पीसेस ऐड करे। एंड इस रूम का जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। ये वॉलपेपर मैंने मैजिक डेकोर से लगाया था, इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। एंड रिसेंटली मैंने अपने इस बेडरूम में ऐड किया है एलेक्सा इको डॉट, जो कि मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। अगर आपको बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना है, स्टिल आपको राइम्स वगैरह सुनानी है, देन एलेक्सा इको डॉट की हेल्प से आप वो कर सकते हैं। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है फॉर इनिशियल ईयर्स। तो मैंने सोचा कि मैं एलेक्सा इको डॉट ऐड कर लेती हूँ, सो डैट कि जब भी मुझे राइम्स वगैरह उसे सुनानी हो, एक सॉन्ग सुनाना हो, तो मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। साथ ही इस वीक मैंने अनपैक करे हैं आइकिया के कुछ प्रोडक्ट्स, जो कि मैंने ऑर्डर करके रखे थे लेकिन इंस्टॉल नहीं किए थे। तो आइकिया से मैंने ये चेयर मंगवाई है, जो मैंने सोचा था कि मैं अपनी बालकनी में रखूंगी। अगर आपको बालकनी में सिटिंग एरिया क्रिएट करना है, देन इस तरीके की चेयर्स आप ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत दिखने में भी अच्छी लग रही है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, साथ ही यूजफुल भी है। एंड बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये आइकिया पे मुझे मिल गई थी। स्टडी है, आराम से जो है वेट ले लेती है। आप आराम से इसे बालकनी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इन चेयर्स को आप DIY करके सेल्फ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इनका। एंड बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, आप आराम से ले सकते हैं। तो इसका जो है मल्टीपर्पज़ है मेरे घर में। लाइक अगर एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे सिटिंग एक्सटेंड करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, या फिर बालकनी में सिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग अगर गेस्ट रूम में लोग जो हैं ज़्यादा आ गए हैं तो वहाँ पे भी सिटिंग को एक्सटेंड करने के लिए इन चेयर्स को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूफ ही। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 स्टूल्स भी मंगवाए हैं आइकिया से, जो अगेन बहुत अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है एंड बहुत यूज़फुल हैं। सिटिंग एक्सटेंड करनी हो तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको टेबल जो है एक स्टूल की ज़रूरत हो कहीं पे एक्सटेंड करने के लिए, तो आप वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि घर पे गेस्ट आते हैं तो सेंटर टेबल पे अगर सारा सामान नहीं आ पा रहा है सर्व करने वाला, तो आप इन स्टूल्स की हेल्प ले सकते हैं टू सर्व डिफरेंट थिंग्स टू योर गेस्ट्स। एंड यहाँ पे भी हमने इसे खुद से इंस्टॉल किया है, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। बालकनी में चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। तो मैंने 2 स्टूल एंड 2 चेयर्स लिए हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगेगा। अगर आपको अच्छे लगे तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आइकिया का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। Festival season has been started, and इस week थी गणेश चतुर्थी. We really enjoyed this weekend. My friend was doing mandap decoration for Ganesh Sthapna, and she invited me also for decorating the mandap. We both put our efforts to decorate it and truly enjoyed it. एंड डेकोरेशन के लिए हम लोगों ने कुछ उर्ली वगैरह भी यूज़ करी थी जो मेरे पास थी। तो हम लोगों ने इनकी हेल्प से जो है वो डेकोरेशन किया था। इस पर हमने कुछ फ्लावर डेकोरेशन इस तरह से कर दिया था। साथ ही गणपति जी का बैकड्रॉप क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने बीटर लीव्स का यूज़ किया। And it's true that festivals unites us and brings joy and happiness into our lives. This entire process was really good. I really enjoyed it. And दिवाली भी आ रही है, मे बी दिवाली पे भी हम लोग कुछ इस तरह से डेकोरेशन करेंगे। I will share the video with you guys. सो हम लोगों ने इस तरह से बैकड्रॉप क्रिएट किया था, एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा था विद द हेल्प ऑफ बीटर लीव्स एंड फ्लावर्स। आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं।
एंड सो फाइनल डेकोरेशन होने के बाद ये मंडप कुछ इस तरह से लग रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। आपको कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस हमारी सोसाइटी में भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की गई थी, तो उसके कुछ ग्लिम्पसेस मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।